नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर के फर्स्ट पेपर के यूनिट फोर्थ, जो कि लास्ट यूनिट है, से संबंधित कुछ हस्तलिखित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान कौन हैं? तो जीन बोधा, जिन्हें संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी सर्वमान्य व्याख्या सर्वप्रथम की थी। प्रश्न संख्या 2, सावर्निटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यह सुपर और एनएस शब्द से बना है। सुपर का आशय होता है सर्वोच्च और एनएस का आशय होता है शक्ति, तो सावर्निटी आपकी सर्वोच्च शक्ति है। प्रश्न संख्या 3, संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है, यह किसका मानना है? तो यह लास्की महोदय का मानना है। प्रश्न संख्या 4, किसने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह नागरिकों एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधन से मुक्त है? यह परिभाषा संप्रभुता की बोधा के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 5, किसके अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? यह विलोबी ने कहा है। प्रश्न संख्या 6, द लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि 1832 में प्रकाशित होती है, किसकी रचना है? यह जॉन ऑस्टिन, जो कि एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत देते हैं, की रचना है। प्रश्न संख्या 7, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया या किससे संबंधित है? यह जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, किसने बाह्य संप्रभुता के विचार का विकास किया? तो ग्रोशस ने बाह्य संप्रभुता के विचार का विकास किया। प्रश्न संख्या 9, किसके द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया गया? यह रूसो के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10, किसने कहा है कि समाज में वास्तविक शासक को नहीं खोजा जा सकता? यह चिपमैन का कथन है। प्रश्न संख्या 11, किसका मानना है कि जिस प्रकार अर्धवर्ग या अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार अर्ध संप्रभुता भी नहीं हो सकती? तो यह कैलहाउन महोदय का कथन है। जैसा आप देखेंगे, त्रिभुज यदि है तो उसको आधा किया जाए तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, अर्ध त्रिभुज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, ऑस्टिन के संप्रभुता की अवधारणा की सर्वाधिक तीव्र आलोचना किसके द्वारा की गई है? यह सर हेनरी मैन के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 13, किसके द्वारा कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया? यह A.B. डाइसी, जो कि एक ब्रिटिश विधिशास्त्री हैं, के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 14, संप्रभुता उन कुल प्रभावों का योग है जो कानून के पीछे स्थित हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन गिलक्राइस्ट महोदय का है। प्रश्न संख्या 15, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? यह आर्टो वान गियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 16, किसने कहा है कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है? यह थॉमस हॉब्स का कथन है। प्रश्न संख्या 17, ऑस्टिन के दर्शन से हवलदारी की गंध आती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्नशा महोदय का है। प्रश्न संख्या 18, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा है? यह ऑस्टिन ने कहा है। प्रश्न संख्या 19, कानून के अंग्रेजी समानार्थी लॉ की उत्पत्ति लैग से हुई है, लैग किस भाषा का शब्द है? तो यह ट्यूटानिक या आंग्ल भाषा का शब्द आप कह सकते हैं है। प्रश्न संख्या 20, किसके द्वारा कानून को इच्छा द्वारा अप्रभावित विवेक माना गया है? तो राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु यह कहते हैं कानून के संबंध में। प्रश्न संख्या 21, किसने कानून को उचित विवेक का आदेश माना है? यह ग्रोशस महोदय का मानना था। प्रश्न संख्या 22, वस्तुओं के स्वभाव से उद्भूत आवश्यक संबंधों को कानून कहते हैं, यह किसका मानना है? तो यह फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू का मानना है। प्रश्न संख्या 23, किसके अनुसार कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है? तो यह सालमंड महोदय का मानना है। प्रश्न संख्या 24,
कानून और नैतिकता एक दूसरे से पृथक हैं, यह किस विद्वान का कथन है? यह मैकियावेली का कथन है। प्रश्न संख्या 25, किसने कहा है कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है? यह जस्टिस होल्मस का कथन है। प्रश्न संख्या 26, किसका कथन है कि कानून नैतिकता की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक चार दीवारी है? यह बारकर महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 27, कानून की ऐतिहासिक विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले विचारक कौन हैं? यह सर हेनरी मैन हैं। प्रश्न संख्या 28, कानून की समाजशास्त्रीय विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले विचारक कौन हैं? मैकाइवर हैं। प्रश्न संख्या 29, कानून की दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले विचारक कौन हैं? यह हीगल। हालांकि इनके अतिरिक्त भी अन्य विचारक हैं, पर मुख्य रूप से इन्हीं का नाम लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30, जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट किसकी महत्वपूर्ण कृति है? यह केल्सन महोदय की कृति है। प्रश्न संख्या 31, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ 1961 किसकी रचना है? यह हार्ट की रचना है। प्रश्न संख्या 33, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसकी कृति है? यह हॉलैंड की रचना है। प्रश्न संख्या 33, कौन सा देश प्रशासकीय कानून का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो फ्रांस में दो प्रकार के कानून पाए जाते हैं, एक सामान्य नागरिकों के लिए सामान्य कानून और दूसरा सरकारी अधिकारी के लिए प्रशासकीय कानून। तो उसका सर्वोत्तम उदाहरण फ्रांस है। प्रश्न संख्या 34, किस देश के कानून में रीति रिवाजों और परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान है? तो इंग्लैंड, या जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, कि कानून में आप वहाँ पढ़े होंगे कि वहाँ का संविधान भी जो है वो अलिखित है, रीति रिवाजों और परंपराओं प्रथाओं पर आधारित है। प्रश्न संख्या 35, किस विचारक का मानना है कि दंड देने में भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए? यह बेंथम का कथन है। प्रश्न संख्या 36, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत दंड के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 37, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के भयानक दंडों का विधान किया था? तो 17 प्रकार के दंड वह अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में बताते हैं। प्रश्न संख्या 38, 20वीं सदी में मृत्युदंड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कलवर्ट महोदय के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 39, किस विचारक ने मृत्युदंड का विरोध किया है? तो बेंथम के द्वारा मृत्युदंड का विरोध किया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस पेपर के अन्य यूनिट्स के इसी प्रकार के हस्तलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण में उपलब्ध हैं। कृपया हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी अवश्य देखें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।